नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पिछले दिनों एक हाई प्रोफाइल टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब से, जिसे बिहार की सियासत में एक बड़ी घटना के तौर पर देखा गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि उस मुलाकात के बाद हुआ क्या। बता दें कि एक मकसद के तहत हिना शहाब और ओसामा शहाब की लालू तेजस्वी से मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात में बात नहीं बन पाई, ऐसा हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं। बता दें कि हिना शहाब ओसामा शहाब के लिए बिहार की सियासत में एक भूमिका की तलाश में थी। हिना शहाब ओसामा शहाब को 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी के सिंबल पर लड़वाना चाहती थी और इसी बारे में उन्होंने लालू और तेजस्वी से बातचीत की। लेकिन लालू तेजस्वी ओसामा को लेकर फिलहाल कुछ तय नहीं कर पाए, इसलिए ये जो मुलाकात हुई वो किसी सही डायरेक्शन में फिलहाल जाती नहीं दिखाई दे रही है। जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि आगे चलकर एक और मीटिंग हो सकती है। बता दें कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव की दूसरी मुलाकात भी हिना शहाब और ओसामा से हो सकती है। कहा जा रहा है कि 21 अगस्त को या फिर 23 अगस्त को तेजस्वी यादव अपने बिहार दौरे के क्रम में सीवान आने वाले हैं और इस दौरे के क्रम में हिना शहाब के आवास पर भी तेजस्वी यादव जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब से होगी। उसके बाद ओसामा के फ्यूचर प्लान को लेकर और हिना शहाब की आरजेडी में घर वापसी को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। बता दें कि लंबे अरसे से शहाबुद्दीन के परिवार और लालू परिवार में एक दूरी का दौर चल रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी हिना शहाब निर्दलीय सीवान से लड़ी थी। उस दौरान निर्दलीय चुनाव लड़के हिना शहाब दूसरे नंबर पर रहीं और आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर फिसल गए। उस दौरान अगर हिना शहाब और लालू परिवार के रिश्ते ठीक होते तो शायद सीवान से भी आज आरजेडी का उम्मीदवार जीता होता। ऐसे में अब तेजस्वी यादव अपनी पुरानी गलती को समझ चुके हैं और शहाबुद्दीन के परिवार से अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं। माना यह जा रहा है कि अगर शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी के रिश्ते ठीक होंगे तो इससे जो बिहार का मुस्लिम वोट बैंक है और सीवान के आसपास का जो इलाका है वहां आरजेडी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। खैर, इस दोस्ती के पीछे हिना शहाब की अपनी बार्गेन है और आरजेडी भी अपने तरीके से देख रही है कि हिना शहाब की किन शर्तों को मानना है और किन शर्तों को नहीं मानना है। देखना होगा कि बीच का रास्ता लालू परिवार और शहाबुद्दीन का परिवार कैसे निकालता है। खासतौर पर हमारी नजर 21 और 23 अगस्त के तारीख पर टिकी है, जहां तेजस्वी यादव अपने बिहार दौरे के क्रम में सीवान पहुंचेंगे। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव जब सीवान पहुंचते हैं तो क्या वो शहाबुद्दीन के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। क्या हिना शहाब के घर तेजस्वी यादव जाएंगे। बता दें कि बेशक अब तेजस्वी और शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन एक दौर था जब बेहद करीबी रिश्ते में थे लालू यादव और शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन आरजेडी के फाउंडर मेंबर माने जाते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ तब से लालू परिवार और शहाबुद्दीन के परिवार में थोड़ी दूरियां देखी गई, लेकिन जब ओसामा शहाब की शादी हुई तब तेजस्वी यादव वहां पहुंचते हैं। लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से दोनों परिवारों के बीच में दूरियां देखी गई। अब देखना है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या तेजस्वी यादव बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुराने खटास को भूलकर क्या हिना शहाब की आरजेडी में घर वापसी करवा पाएंगे या नहीं। सीवान पर नजरें हमारी टिकी है और तेजस्वी यादव की आगामी बिहार दौरे पर भी हम नजर टिकाए बैठे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।